जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक परीक्षा 2024 में जितने भी छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 3। क्या तो हिंदी का चैप्टर 3 जो कि नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। ठीक है, कौन है? तो मैक्स मूलर, आप लोग याद रखेंगे। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? यानी मैक्स मूलर। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा में क्या, तो आपको हर एक बार पूछा जाता है, यानी हर साल पूछा जाता है। वही हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि 99 प्लस हमारा जो है ना रिजल्ट आए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप लोग को बता दें कि एक ही वीडियो में हम सारा प्रश्न लाते हैं, जो कि निचोड़ दम पूरा लाते हैं। ठीक है ना, क्लास 10 जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम लोग क्या खत्म करने वाले हैं पूरा इस चैप्टर को, यानी कि थ्री भारत से हम क्या सीखे। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या, तो हिंदी का गोधली जो कि है हिंदी का गोधली चैप्टर 3। ठीक है, क्या है चैप्टर 3। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप लोग बता दें कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न हम लेकर आते हैं और हर बार लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन करा ना, भारत से हम क्या सीखे, इसका रचनाकार कौन है, यानी कि इसका लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। बताइएगा इसका जो लेखक है ना वो कौन है, आपको याद रखना है इसका लेखक कौन सा है। तो याद रखना मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। क्या हुआ, इसका जन्म कब हुआ ये भी आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था आपको याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 दिसंबर कब हुआ था? 6 दिसंबर कब हुआ था, यानी कि 1823 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनका बॉर्न इनका हुआ था, इनका डाई कब हुआ था, इन्हें मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनका जो हुआ था ना, कब हुआ था आपको याद रखना। इसका मृत्यु जो हुआ था ना, कब हुआ था आपको याद रखना। 28 अक्टूबर 1900 में इनका क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, निर्बंध से विद्या का संबंध किससे। निर्बंध जो है ना, इसका विद्या जो है ना वो संबंध किससे, आपको याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी दम लगाइएगा, धड़ाधड़ दम। बहुत ही लाजवाब आंसर आपको जाएगा सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्रेन होस्टिंग्स जो था ना वो क्या था, बताइएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, वारेन हेस्टिंग्स वो क्या था, बिल्कुल आपको याद रखना। ये क्या था वारेन हेस्टिंग्स, तो आपको याद रखना भारत का जो है ना गवर्नर जनरल थे। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। हम आप लोग इस वीडियो में 20 VVI ऑब्जेक्टिव ऐसा प्रश्न बताएंगे, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाता बाबू, तो फिर हम मेरा नाम है जो बदल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दारिश क्या है, बताइएगा। दारिश जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दारिश क्या है, बताइएगा। दारिश क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया चांदी का प्राचीन यानी कि सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन से में एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो बता दें कि जो दारिश है ना, दारिश क्या था, एक ये प्राचीन काल का जो सोने का सिक्का होता था गोल्ड का। ठीक है, क्या है? सोने का सिक्का इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचीन काल का सिक्का। ठीक है, याद रखिएगा। सोने का सिक्का को हम लोग क्या बोलते हैं, दारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारिश बोलते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। मैक्स मूलर का जन्म भी बताया। ठीक है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, आपको याद रखना है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए। जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको टारगेट करता है 450 प्लस का। क्या करता है? 450 प्लस का टारगेट करता है। अगर चैनल पे न्यू होंगे ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल कर लेंगे। ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन करा ना, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। जो मैक्स मूलर का इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ, कहाँ हुआ था। तो डेसाऊ के क्या थे, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ के जन्म। ये विदेशी थे। ठीक है, क्या है, ये विदेशी। मैक्स मूलर क्या थे, लेकिन विदेशी, लेकिन एक बनना चाहते थे भारत का, ये भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, डेसाऊ जो है ना, डेसाऊ क्या है, तो डेसाऊ एक नगर है। ठीक है, क्या है, एक डेसाऊ क्या है, एक नगर है। जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, बताइएगा। मैक्स मूलर का पिता का नाम 2024 में पूछेगा,
बताइएगा मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाम हल्का मचा देना, गर्दा गर्दा क्वेश्चन को कर देना, यही सब बोर्ड परीक्षा में आता है, आप लोग कर नहीं आता बाबू। बताइए इतना इजी अगर आप लोग समझते जाते ना तो एक भी आपको क्वेश्चन जो इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला। आपको बता दें कि पूरा आप लोग का चैप्टर हम लेके चलेंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का हम पूरा सब्जेक्ट का आपको कवर करवा देंगे, मात्र ओनली आप लोग कितना, तो ऑब्जेक्टिव आपको मात्र 3 से 4 महीना पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर खत्म करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पूरा 3 से 4 महीने में, यानी 8 से 9 महीने में पूरा हम आपको खत्म कर देंगे, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर। तो आप बता दें कि 7 बजे सुबह जो है ना जुड़ना ना भूले, 7 बजे लाइव पे PM और AM में जुड़ना ना भूले, ठीक है। सुबह शाम आप लोग लाइव जरूर क्लास को करेंगे अटेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहना है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसको कहा था। देखिए मैक्स मूलर है ना, ये जो इनको है ना वेदांतियों का वेदांती, यानी कि क्या हो गया, वेदांतियों का वेदांती किसको बोला जाता है, वेदांती बोला जाता है, यानी कि जो सबसे अधिक जानकार यानी कि गुरु जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को वेदांती बोला जाता है। तो किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद बोले थे, याद रखिएगा। कौन किए थे, स्वामी विवेकानंद। किसको बोले थे, तो मैक्स मूलर को क्या बोले थे, वेदांतियों का वेदांती बोले थे, ठीक है, वेदांतियों का वेदांती, ठीक है। विवेकानंद को किसके लिए इसको भाषण पे बुलाया गया था, तो जीरो के बारे में बताने के लिए। जीरो के बारे में ऐसा समझा दे कि पूरा भारत में इनको स्वामी विवेकानंद को जानने लगे थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास का रचिता मेघदूत का पाठ्य अनुवाद किसने किया। कालिदास को जो रचिता है ना उसका मेघदूत का पाठ्य अनुवाद जो किए थे ना वो कौन किए थे, आपको याद रखना मैक्स मूलर किए थे। कौन किए थे, मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस यानी कि किसे वाराणसी के पास क्या मिला था, तो सोने का घड़ा मिला था क्या, ठीक है, सोने का घड़ा सिक्का मिला था, आपको याद रखना है। सिक्कों का भाड़ा एक घड़ा मिला था, बताइए किसको मिला था, तो आपको याद रखना है बिरेन हॉस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था, बिरेन हॉस्टिंग को। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ना, कौन प्राचीनतम भाषा कौन है, बताइएगा संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखे, इसका ये क्या है, ये कौन से विद्या है भी आपको पूछा जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, तो ये कौन सा विद्या है, तो आपको याद रखना कौन सी विद्या है, तो ये भाषण है, ठीक है। क्या है ये भाषण, आपको याद रखना है, क्या है ये, एक भाषण है। चलिए अगला पॉइंट रखिएगा कि इसका पिता का नाम क्या था, विल्हेम यानी कि बलेहम जो था कौन था, मूलर था। रचनाकार जो है ना इसको कौन रचना जो किए थे, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। हितो जो प्रदेश था ना ये यानी संस्कृत भाषा था, क्या था, हितो प्रदेश था ना, हितो प्रदेश ये क्या था, ये संस्कृत भाषा था। इसका अनुवाद जो किए थे जर्मन भाषा में, ठीक है, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, कौन किए थे, मैक्स मूलर ने। इन्होंने विक्टोरिया के द्वारा क्या नाइट की उपाधि भी किया, यानी कि नाइट के उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है इन्हें। क्या मैक्स मूलर को क्या किया जाता है, नाइट के उपाधियों से भी इसे सूचित किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुई थी, बताइएगा। मैक्स मूलर का जो मृत्यु हो गया था ना, आपको शुरू में बताया मैक्स मूलर का मृत्यु 18 अक्टूबर 1900 यानी कि 18 अक्टूबर को हुआ था मृत्यु, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिया गया, ठीक है ना, 18 अक्टूबर 1900 होना चाहिए। यहाँ पर 18 अक्टूबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से डी सही हो जाएगा, 18 अक्टूबर 1900 को हुआ था मैक्स मूलर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का जो संबंध है ना वो किस देश से है, तो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूनान से। किससे है, यूनान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती कहा गया, बताइएगा। स्वामी विवेकानंद को किस मैक्स मूलर को वेदांतियों को क्या कहा गया, वेदांती कहा गया, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ना खुद विद्वान थे, फिर भी मैक्स मूलर को क्या बोले थे, वेदांतियों का वेदांती ने विद्वान बोल रहे थे, यानी इसका मतलब है कि मैक्स मूलर में भी कुछ खासियत ऐसा होगा तभी नहीं इसको स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा होकर भी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोले जा रहे हैं, ठीक है। यानी जो है इसमें कुछ खासियत है मैक्स मूलर में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर है ना, शाहनामा का रचना काल है, बताइएगा। शाहनामा का जो रचना काल है ना कौन सा सदी में हुआ था, शाहनामा का रचना काल आपको याद रखना कौन सी सदी, तो 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचना काल रखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर क्वेश्चन है ना, मुंडा किस देश की जाति है, बताइएगा। जो मुंडा है ना वो किस देश की जाति है, आपको याद रखना मुंडा जो है ना वो किस देश का जाति है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको बताना था, धुरी धुरी कर देना, गर्दा गर्दा कर देना है। बताइएगा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है ना किस देश का जाति है, बताइएगा मुंडा जो है ना किस देश की जाति है, तो भारत देश की जाति है ना, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, बताइएगा किस रूप में मिलता है संस्कृत का अग्नि। अग्नि जो है ना वो किस रूप में मिलता है, आपको याद रखना है, किस रूप में मिलता है बाबू, आपको याद रखना है, संस्कृत के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, संस्कृत का रूप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार विलियम्स जो जॉन है ना भारत का यात्रा कब की थी, कब किए थे, बताइएगा सार विलियम जोन्स जो थे ना भारत में कब इसका जो है ना भारत की यात्रा जो किए थे ना वो कौन से ईस्वी में किए थे, तो आपको याद रखना 1783 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल दम गर्दा गर्दा कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ का एक सिकंदर विशेष जो है ना इनमें से के लिए प्रयुक्त हुआ था, किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए जो है ना प्रयुक्त किया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है, प्रयत्न जो है ना, प्रयत्न जो मानव का अर्थ ही होता है ना, क्या होता है अर्थ, बताइएगा। ऑप्शन में लघु मानव, ऑप्शन महान मानव, ऑप्शन से प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो आपको याद रखना इसका मतलब ही होता है ना लघु प्रयत्न मानव, प्रयत्न मतलब लघु यानी कि बड़ा, ठीक है ना। लघु में क्या होता है बड़ा, यानी प्रयत्न करना यानी कि लघु का मानव अर्थ है। लघु में क्या होता है, प्रयत्न में क्या होता है लघु मानव, मानव, ठीक है। मानव यहाँ पर क्या हो जाए, लघु मानव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हर्कर्स जो थे ना वो क्या थे, बताइएगा हकर्स जो थे ना वो क्या थे, हकर्स क्या थे, बिल्कुल याद रखना। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या थे ये, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग 20/20 तो जरूर इसको कीजिएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी से बता दें कि आप लोग को कहीं नहीं, आप लोग इसका टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। जस्टेबल एजुकेशन सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहां पर जाके यानी कि क्लास 10th में जाकर वहाँ से टेस्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है। टेस्ट वहाँ से लगाना बहुत जरूरी है। सारा वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को दिया गया बिल्कुल फ्री, तो वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और पेड ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ओनली 199 लग रहा है पेड ग्रुप में, फटाफट ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर जितना आप लोग सोच नहीं सकते उतना कॉन्टेंट आपको दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बता दें कि बहुत ही कम मात्रा में आप लोग बाजार जाकर फेंक देते होंगे 199 एक दिन में, लेकिन आप लोग को एक दिन का जो चार्ज है ना 199, हम बता दें कि यहाँ पर आपको साल भर का दिया जा रहा है, साल भर का आप लोग इसमें दिया जा रहा था। फटाफट आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। इस नंबर पर जरूर आप लोग मैसेज जरूर फटाफट कर देंगे और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर जरूर भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेगा हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।